लोगों ने सनातन और हिंदू धर्म का होते हुए राम मंदिर की जमीन बेच खाई, उनसे आप मुस्लिमों की जमीन सुरक्षित रखने की क्या उम्मीद लगा सकते हैं। भारत में जब पहला अंग्रेज वास्को डी गामा 1498 में आया था, तब से ही वे अपने अंग्रेज साथियों के साथ मिलकर देश में अशांति और अस्थिरता फैलाने, फूट डालो शासन करो की नीति की साजिशपूर्ण योजना बनाकर ही आया था। उसी के लिए अंग्रेजों ने तमाम तरीके अपनाकर लोगों की आदतें बदली। आज भारत के लोगों की आदतें ही ऐसी बन गई हैं कि वह या तो हिंदू मुस्लिम में लगा है या फिर जाति की ऊंच नीच वाली बातों में। भले ही लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने की व्यवस्था ना हो, लेकिन वह इन बातों को करने के लिए न केवल समय निकालता है बल्कि बड़े चाव से इन बातों को सुनता सुनाता है। अंग्रेजों ने इस विचारों के प्रदूषण को फैलाने के लिए सैकड़ों वर्ष तक भारत के लोगों को गुमराह किया है। भारत को 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी की घोषणा होनी थी, उसके पहले ही अंग्रेजों ने ये बात फैला दी कि भारत के ब्राह्मणों के अनुसार 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का मुहूर्त नहीं है। यदि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो देश में अशांति रहेगी। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर 15 अगस्त के दिन ही आज़ादी का झूठ बताकर आज तक इसी दिन आज़ादी का जश्न मनवाया है हमसे, जबकि आज़ादी की घोषणा अंग्रेजों ने 14 दिसंबर की रात को ही कर दी थी। भारत में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद भी अंग्रेजों की ही देन है, जिन्होंने 1728 को उसी जगह पर जहां हिंदू की आस्था भगवान राम के जन्म स्थान की थी, वहां बाबर के सेनापति मीर बाकी से बाबरी मस्जिद बनवा दी। बाद में 1853 में पहली बार अंग्रेजों ने ही इस स्थल के पास सांप्रदायिक दंगे करवा डाले। लोग आज तक ऐसा समझते हैं और उन्हें समझाया भी इसी तरह से जाता है कि दंगे हिंदू मुस्लिम के बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर होते हैं, जबकि ये दंगे और दंगों का कारण अंग्रेजों ने अपनी सोची समझी चाल फूट डालो शासन करो की नीति के लिए तैयार किया था। इसी जगह 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी थी और परिसर के भीतर हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि राम जन्मभूमि के चारों ओर बाड़ लगाकर अंग्रेजों ने मुस्लिम लोगों को ही उस बाड़ के अंदर और हिंदू लोगों को बाड़ के बाहर प्रार्थना पूजा करने की अनुमति दी, क्योंकि अंग्रेजों को इस पूरे विवाद को लंबे समय तक हिंदू मुस्लिम के झगड़ों और नफरत का कारण बनाकर रखना था। चाहते तो दोनों को बाड़ के बाहर प्रार्थना पूजा कराते, जिससे दोनों में विवाद नहीं होता। भारत को 15 अगस्त को आज़ाद करते करते पंडितों का नाम लेकर मुहूर्त न होने के कारण अशांति और अस्थिरता की बात करके आतंकवादी गतिविधियों को आज भी सुनियोजित तरीके से अंग्रेज अंजाम देते हैं। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाले कानूनों से बनी व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खोल दी है। भारत में धर्मांतरण रोकने में सबसे आगे होने के कारण ही बापू जी को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया था। देश में कोई भी सुख शांति से ना रह सके, इसके लिए अंग्रेजों का मिशन लगातार चलता है, जिसमें अशांत और परेशान लोग शांति और सुख के लालच की बातों को सुनकर ईसाई धर्म अपनाते हैं, बाद में पछताते हैं। तब बापू जी जैसे संत उनकी सनातन हिंदू धर्म में घर वापसी कराते हैं। अब तक लाखों लोगों की घर वापसी करा चुके हैं। संत श्री आशाराम जी बापू जो अंग्रेजों के मिशनरियों का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि वे करोड़ों रुपए धर्मांतरण करवाने देश में खर्च करते हैं। बापू जी ने भारत सहित विश्व को अपने ऊपर लगे झूठे मामलों से ये भी बता दिया है कि किस तरह जनता को गुलाम बनाकर रखा गया है। यदि कोई जनहित का काम करता है और करोड़ों की तादाद में दुनिया भर के लोग उन पर विश्वास करके उनकी बात मानने लगते हैं, तो उन्हें किस तरह से गंदे आरोप लगाकर फंसा दिया जाता है ताकि लोग नफरत करके उनकी बात ना माने। इस तरह आज भी अंग्रेजों ने भारत सहित पूरे विश्व में अशांति बहुत सुनियोजित तरीके से फैला कर रखी है। जब लोग अशांत और परेशान रहते हैं तो वे सच्चाई समझ नहीं पाते और बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए ही अंग्रेज महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, हिंदू मुस्लिम जातिवाद जैसे मुद्दों से लोगों के मन और बुद्धि को अस्थिर और अशांत कर गुलाम बना कर रखते हैं, और लोगों का ध्यान भटकने के कारण ही वे गुलामी को समझ नहीं पाते। परंतु झूठ सूखे घास की तरह होता है, जिसमें सत्य की एक चिंगारी लगने की देर रहती है। पूरे विश्व में कागज की मुद्रा की गुलामी और अंग्रेजों के कानूनों से बनी व्यवस्था से चल रही गुलामी की व्यवस्था का सच उजागर कर हमने सत्य की आग सुलगा दी है, जो भारत सहित पूरे विश्व में अंग्रेजों के झूठ पर टिकी गुलामी की व्यवस्था को बहुत जल्दी घास की तरह जलाकर भस्म कर देगी। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह गर्व महसूस कीजिए। सैनिक गर्जना समाचार पत्र।